सबको लगा वह पागल है, लेकिन असली पागलपन किसी और के अंदर छुपा था। एक रात घर के अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स शांत थीं, लेकिन हवा में बेचैनी तैर रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में एलिसिया बेरेंसन खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों के अंदर तूफान चल रहा था। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थीं, सांसें तेज थीं, होंठ बंद थे, जैसे शब्द अंदर ही कैद हो गए हों। सामने उसका पति गैब्रियल था, वह आदमी जिसे उसने दिल से चाहा था, जिसके लिए उसने खुद को खो दिया था। लेकिन उस रात उसकी आंखों में प्यार नहीं था, उसकी आंखों में डर था और स्वार्थ। यहीं से कहानी शुरू होती है। एलिसिया कौन थी? एलिसिया बाहर से बहुत ग्रेसफुल थी। उसकी चाल धीमी, चेहरे पर सॉफ्टनेस, आंखों में गहराई। वह कम बोलती थी, लेकिन जब मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे किसी कमरे में रोशनी भर गई हो। वह पेंटर थी, जो लोग बोलकर नहीं कह पाते। वह रंगों से कहती थी। जब वह कैनवस के सामने बैठती, उसके हाथ स्टेडी हो जाते, ब्रश धीरे चलता, आंखें फोकस हो जाती, जैसे पेंटिंग करते समय ही उसे शांति मिलती थी। लेकिन अंदर अंदर वह अकेली थी। बचपन के घाव थे, पिता का कोल्ड बिहेवियर था, माँ की कमी थी। वह प्यार चाहती थी, बहुत गहराई से। और जब उसकी जिंदगी में गैब्रियल आया, उसकी आंखों में पहली बार सॉफ्टनेस से ज्यादा उम्मीद आई। गैब्रियल कौन था? गैब्रियल हैंडसम, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट था। उसकी बॉडी लैंग्वेज स्मूथ थी। वह बोलते समय सामने वाले को स्पेशल फील कराता था। जब वह मुस्कुराता, लोग ट्रस्ट कर लेते। उसका हाथ हमेशा काम दिखता था, आवाज स्टेडी थी। वह ऐसा आदमी लगता था जो हर सिचुएशन संभाल सकता है। लेकिन कुछ लोग बाहर से कंपोज्ड होते हैं, अंदर से हॉलो। गैब्रियल अटेंशन एंजॉय करता था, उसे चाहा जाना अच्छा लगता था। एलिसिया उसे प्यार करती थी। गैब्रियल एलिसिया से प्यार करता था, शायद अपने तरीके से, लेकिन उतना नहीं जितना वह खुद से करता था। वह रात घर में अजीब टेंशन थी। एलिसिया की आंखें गैब्रियल पर टिकी थीं। उनमें सवाल था, दर्द था। शायद कुछ टूटने की आवाज पहले ही अंदर आ चुकी थी। गैब्रियल बेचैन था, उसके हाथ टाइट थे, जॉ स्टिफ था, आंखें दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे वह बचना चाहता हो। फिर अचानक सब बदल गया। आवाजें, डर, केओस, और कुछ देर बाद गैब्रियल जमीन पर था। उसकी आंखें खुली थीं, शॉक में फ्रोजन। एलिसिया खड़ी थी, हाथ में गन, चेहरा ब्लैंक। ना रोना, ना चीख, ना पछतावा, बस सन्नाटा। उस रात के बाद उसने बोलना बंद कर दिया। साइलेंस कैसा दिखता था? लोग सोचते हैं साइलेंस सिर्फ आवाज का ना होना है। नहीं, एलिसिया का साइलेंस जिंदा था। जब पुलिस उससे सवाल करती, वह सीधी देखती रहती, पलकें कम झपकती, होंठ हल्के बंद, चेहरा पत्थर जैसा। जब डॉक्टर्स उससे बात करते, वह कभी खिड़की की तरफ देखती, जैसे कहीं दूर चली गई हो। जब लोग उसका नाम लेते, उसकी उंगलियां हल्की मुड़ जातीं, नेल्स स्किन पर दबते। उसका शरीर बोलता था, बस शब्द नहीं। मेंटल हॉस्पिटल। उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेजा गया। लंबे कॉरिडोर्स, फीकी दीवारें, लॉक्ड डोर्स। वहां लोग चिल्लाते थे, रोते थे, हंसते थे बिना वजह। लेकिन एलिसिया, वह अलग थी। वह शांत बैठती, कभी नीज पकड़कर बैठ जाती, कभी हाथ लैप में फोल्डेड, कभी सीलिंग देखती रहती। उसकी आंखें कई बार खाली लगती, लेकिन अचानक किसी के कदमों की आवाज पर अलर्ट हो जाती, जैसे बॉडी अभी भी खतरे में जी रही हो। थियो का एंट्री। थियो फेबर, साइकोथेरेपिस्ट। जब उसने पहली बार एलिसिया को देखा, उसकी चाल स्लो हो गई। उसने सामने एक मर्डरर नहीं देखा,
उसने सामने एक टूटी हुई इंसान देखा। थियो की आंखों में क्यूरियोसिटी थी, थोड़ा कंपैशन भी, लेकिन अंदर ऑब्सेशन भी था। वह खुद को काम दिखाता था, नोटबुक हाथ में, आवाज सॉफ्ट, पॉस्चर ओपन, लेकिन अंदर उसका दिल तेज धड़कता था। उसे लगा, अगर मैं इसे समझ गया, मैं खुद को समझ जाऊंगा। फर्स्ट सेशन। थियो सामने बैठा। एलिसिया कुर्सी पर थी, उसकी नजरें नीचे थीं, हाथ टाइटली जॉइंड। थियो ने सॉफ्टली पूछा, एलिसिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कोई जवाब नहीं, बस उसकी गर्दन थोड़ी साइड हुई, जैसे उसने सुना। थियो ने फिर कहा, तुम सेफ हो। इस बार एलिसिया की आंखें ऊपर उठीं, तेज, सीधी, चुभती हुई। उस नजर में एक सवाल था, सेफ? सच में? फिर उसने फिर से नीचे देख लिया। थियो कैसा महसूस कर रहा था? हर सेशन के बाद वह फ्रस्ट्रेटेड होता, कभी पेन जोर से बंद करता, कभी कार में बैठकर स्टीयरिंग पकड़कर डीप ब्रेथ लेता, कभी मिरर में खुद को देखता। उसे अलीशिया को बोलवाना था, लेकिन शायद वह खुद वैलिडेशन चाहता था। उसे प्रूव करना था कि वह स्पेशल है, डिफरेंट है, सेवियर है। एलिसिया का आर्ट। एक दिन उसने पेपर लिया, पेंसिल उठाई, हाथ स्टेडी था। उसने स्केच बनाना स्टार्ट किया। रूम साइलेंट था। थियो उसे देख रहा था। एलिसिया की आंखें फोकस में थीं। पहली बार उनमें लाइफ दिख रही थी। कुछ मिनट बाद उसने पेपर थियो की तरफ सरकाया। उसमें थियो का चेहरा था, लेकिन सॉफ्ट नहीं। आईज डार्क, जॉ टाइट, फेस डेंजरस। थियो के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसने सिर्फ स्केच नहीं देखा, उसने देखा वह उसे पहचानती है। थियो का घर, थियो की पत्नी कैथी थी। जब वह घर जाता, कैथी नॉर्मल दिखती, स्माइल करती, कैजुअली बात करती, लेकिन उसकी आंखें अवॉइड करती, फोन जल्दी हाइड करती। थियो नोटिस करता था, उसके शोल्डर स्टिफ हो जाते, डिनर टेबल पर स्पून टाइट पकड़ता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। जेलसी, इनसिक्योरिटी, सस्पिशन, सब अंदर पक रहा था। ट्रूथ के पास। थियो डायरी पढ़ता है। एलिसिया ने लिखा था, कोई मुझे देख रहा है। जब वह ये पढ़ता, उसके हाथ हल्के कांपते, क्योंकि वह जानता था वो शैडो कोई और नहीं, वह खुद था। अफेयर का पता। जब थियो को पता चला कि कैथी और गैब्रियल का अफेयर है, उसकी सांस रुक गई, चेहरा गर्म हो गया, आंखें ब्लैंक, फिर जॉ टाइटन। उसने वॉल पर पंच मारा। लेकिन कुछ लोग दर्द में रोते नहीं, वो डेंजरस काम हो जाते हैं। थियो वैसा हो गया। उस रात का सच। वह घर में घुसा, गैब्रियल और अलीशिया को बांधा। गैब्रियल का चेहरा सफेद पड़ गया था, उसकी आंखें डर से फैली थीं। वह बोल रहा था, प्लीज। एलिसिया शॉक में थी, उसकी सांसें तेज थीं, बाल चेहरे पर गिरे हुए, आंखें गैब्रियल पर, जैसे कह रही हों, अब दिखाओ प्यार कितना है। थियो ने गेम खेला। अगर एक को बचाना हो, किसे बचाओगे? रूम में साइलेंस था। गैब्रियल रो पड़ा, उसकी आवाज टूटी हुई थी। उसने कहा, मुझे बचाओ। उस एक पल एलिसिया का चेहरा बदल गया, ना गुस्सा, ना चीख, बस कुछ मर गया। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। जिस आदमी को उसने दुनिया माना, वह खुद को चुन गया। मर्डर क्यों हुआ? थियो चला गया, लेकिन उसके बाद अलीशिया अकेली नहीं थी, उसके साथ बिट्रेयल खड़ा था। उसने गन उठाई, हाथ स्टेडी था, अब कांप नहीं रहा था, चेहरा काम, आंखें नम। उसने गोली चलाई, क्योंकि कई बार इंसान गुस्से में नहीं मारता, जब सब महसूस होना बंद हो जाए तब मारता है। बाद की चुप्पी। उसने बोलना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ट्रस्ट टूटता है, शब्द बेकार लगते हैं। लोग पूछते हैं, क्या हुआ? लेकिन कुछ दर्द एक्सप्लेन नहीं होते, बस जिए जाते हैं। आखिरी ट्विस्ट। एलिसिया ने थियो को पहचान लिया था, इसलिए स्केच बनाया, इसलिए साइलेंस में भी उसे देखती थी। उसने आखिरी डायरी में सब लिख दिया। जब ट्रूथ बाहर आया,
थियो का चेहरा टूट गया। उसकी फेक कामनेस चली गई। आंखों में पैनिक, हाथ रेस्टलेस, बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव। अब हीलर एक्सपोज था। इस कहानी का असली दर्द, एलिसिया मर्डरर नहीं थी, वह बिट्रेड सोल थी। गैब्रियल लवर नहीं था, वह सेल्फिश आदमी था। थियो डॉक्टर नहीं था, वह वुंडेड रिवेंज सीकर था। लेसन, कुछ लोग मुस्कुराकर धोखा देते हैं, कुछ लोग चुप रहकर सच बताते हैं, कुछ लोग बचाने आते हैं तोड़ने के लिए, और कुछ लोग टूटकर भी डिग्निफाइड रहते हैं। द साइलेंट पेशेंट मर्डर मिस्ट्री नहीं, भावनाओं का एक्सप्लोजन है, जहां आंखें बोलती हैं, हाथ सच बताते हैं और साइलेंस सबसे जोर से चिल्लाता है।